नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस मंच के माध्यम से हम निरंतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बहुमुखी प्रतिभाओं को आपके सम्मुख लाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम मंच पर स्वागत करेंगे विवेक चौहान बादल बाजपुरी जी का, जिन्होंने बहुत ही कम आयु में अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना लोहा मनवाया है। विवेक चौहान बादल बाजपुरी का जन्म 8 सितंबर 1994 को बाजपुर जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में हुआ। इन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल तथा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। इस समय यह एक अभियंता है। विवेक चौहान बादल बुलंदी जज्बात एक कलम साहित्यिक संस्था के संस्थापक भी हैं। इस संस्था के माध्यम से विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल कवि सम्मेलन 207 घंटे लगातार 11 से 20 जुलाई 2021 तक आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अंकित हो गया है। विवेक चौहान बादल हिंदी, अवधी, भोजपुरी और उर्दू में गीत, गज़ल, दोहे, मुक्तक आदि लिखते हैं। इनकी विशिष्ट साहित्यिक उपलब्धियों में प्रमुख हैं विश्व हिंदी संस्थान कनाडा द्वारा पॉपुलरिटी सम्मान, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस कवि सम्मेलन में सम्मान, इसके साथ ही साहित्य श्री सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान, सारस्वत सम्मान, साहित्य गौरव सम्मान, श्रेष्ठ गजलकार सम्मान इत्यादि। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं तथा आकाशवाणी रामपुर अल्मोड़ा उत्तराखंड से निरंतर इनके काव्य पाठ का प्रसारण होता रहता है। इन्होंने अब तक 112 मंचों से काव्य पाठ किया है और इनकी प्रकाशित कृतियों में गज़ल संग्रह है मैं दीवाना हूँ और साझा संकलनों में उत्कर्ष की ओर, मन की बात, दोहावली, विहग के प्रीत आदि हैं। तो आइए आज हम मंच पर स्वागत करते हैं ऐसे बहुमुखी प्रतिभावान विवेक चौहान बादल बाजपुरी जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं बादल बाजपुरी आज उपस्थित हूँ मैं आपके प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल दस्तक परिवार के मध्य और विशेष आग्रह पे मैं आप लोग के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। तो सुनिएगा दोस्तों, मेरा परिचय तो आप लोग जान चुके होंगे। तो एक शेर कभी मैंने कहा कि कभी गोकुल की गलियां और राधे श्याम दिखते हैं, कभी दशरथ के बेटे वो सिया के राम दिखते हैं, और वही भोले की नगरी है, वही कान्हा का वृंदावन, मुझे बस माँ के चरणों में ही चारों धाम दिखते हैं, मुझे बस माँ के चरणों में ही चारों धाम दिखते हैं। कि वो भूखे पेट अब मुझको कभी सोने नहीं देती, अकेले भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देती, मुझे तो रूप ईश्वर का सदा उसमें ही दिखता है, मेरी माँ की दुआ मुझको कभी रोने नहीं देती, मेरी माँ की दुआ मुझको कभी रोने नहीं देती। कि दरे मंदिर पे झुकता हूँ तो जन्नत देख लेता हूँ, सुबह उठकर परिंदों की इबादत देख लेता हूँ, दरे मंदिर पे झुकता हूँ तो जन्नत देख लेता हूँ, जरूरत आईने की मुझको पड़ती ही नहीं साहब, मैं अपनी माँ की आंखों में ही सूरत देख लेता हूँ, मैं अपनी माँ की आंखों में ही सूरत देख लेता हूँ। तो सुनिए दोस्तों, आपने कविता बहुत सुनी होगी, तो एक कविता पे कविता की कविता क्या होती है कि मन से मन को जोड़ती है, छल कपट तोड़ती है, देशी द्रोहियों के लिए चाकू है कविता। कि मन से मन को जोड़ती है, छल कपट तोड़ती है, देशी द्रोहियों के लिए चाकू है कविता। मन से मन को जोड़ती है, छल कपट तोड़ती है, देशी द्रोहियों के लिए चाकू है कविता। और 12 खड़ी जोड़े जोड़े व्यंजनों पे टिकी है, समाज का आंखें कान बाजू है कविता, समाज का आंखें कान बाजू है कविता, समाज का आंखें काने बाजू है कविता। और तमसा नदी से उपजी कालिदास से प्रारंभ हुई, तमसा नदी से उपजी कालिदास से प्रारंभ हुई, तो गंगा के किनारे बैठी साधु है कविता, और गंगा के किनारे बैठी साधु है कविता। और माता शारदे के आशीष से मिली है सबको, तो कवियों के कलम की जादू है कविता, कवियों के कलम की जादू है कविता। एक मुक्तक इस तरीके से रखता हूँ कि बेटियों के नाम से कि खुश्क दरिया देख करके मछलियां रोने लगी, खुश्क दरिया देख करके मछलियां रोने लगी, फूल ने कर दी अदावत तितलियां रोने लगी, क्या कहें बादल यहाँ पे दौर ऐसा आया है, क्या कहें बादल यहाँ पे दौर ऐसा आया है, आदमी की देख नियत लड़कियां रोने लगी, आदमी की देख नियत लड़कियां रोने लगी। कि डाली जब काट डाली जाएगी, डाली जब काट डाली जाएगी,
पेड़ों से रुत छुड़ा ली जाएगी, और होगी जब यूं हवस निगाहों में, तो किस तरह बेटी पाली जाएगी, किस तरह बेटी पाली जाएगी। तो एक मतलब शेर मेरा इस तरीके से बहुत फेमस हुआ कि हुस्न परियों का बहारों की चाल है उसमें, हुस्न परियों का बहारों की चाल है उसमें, मेरी नजरों में सारा नैनीताल है उसमें, मेरी नजरों में सारा नैनीताल है उसमें, अपने जज्बात उसके दिल में शिफ्ट करने हैं, अपने जज्बात उसके दिल में शिफ्ट करने हैं, नैनीताल वाले उसको झुमके गिफ्ट करने हैं, नैनीताल वाले उसको झुमके गिफ्ट करने हैं। धन्यवाद दोस्तों। चलते चलते एक मतलब शेर ये कि कुछ लोगों को खूबी जिंदा रखती है, कुछ लोगों को हॉबी जिंदा रखती है। एक लड़की से धोखा खाए लड़के को, एक लड़की से धोखा खाए लड़के को, फिर से कोई लड़की जिंदा रखती है। दरिया तो तन्हाई में ही मर जाता, दरिया तो तन्हाई में ही मर जाता, लेकिन उसको कश्ती जिंदा रखती है। और बड़ी बड़ी इन शीशों की मीनारों को, बड़ी बड़ी इन शीशों की मीनारों को मजदूरों की बस्ती जिंदा रखती है। मुफलिस को ना लालच सोने चांदी की, उनको तो बस रोटी जिंदा रखती है। विश्वासों पे यार बसी है ये दुनिया, विश्वासों पे यार बसी है ये दुनिया, पेड़ को जैसे धरती जिंदा रखती है। और फूल की रौनक सारी जाया हो जाती, फूल की रौनक सारी जाया हो जाती, उस रौनक को तितली जिंदा रखती है। रोता रोता अगर ये बादल कब का मर जाता, उसको उसकी मस्ती जिंदा रखती है। धन्यवाद दोस्तों। मैं दस्तक परिवार का आभार व्यक्त करता हूं अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे मौका देने के लिए, और मेरा परिचय आप लोग जान गए होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मेरी किताब दरांती के दांतों पर अभी हाल ही में कल ही ये अमेजन पे उपलब्ध हुई है, तो आप इसे अमेजन से ले सकते हैं। दरांती के दांतों पर विवेक बादल बाजपेयी के नाम से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी। धन्यवाद आपका, आभार, नमन आप सभी को।